औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने भी कहा है, ये नहीं कहा कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, पहले उसने कहा है पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बड़ा गौर तलब बात है ये, इसको अव्वल तो लोग पढ़ते ही नहीं है ना, अगर पढ़ लो तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर कहा है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पहले शैतान मरदूद से पनाह मांगी है, और मैं भी शैतान मरदूदों से पनाह मांगता चला आ रहा हूँ और इंसाफ का मुतलाशी हूँ, और इंसाफ करीब आ रहा है। तो आज दो खबरें देनी है। एक तो निहायत ही बुरी खबर है, लेकिन मेरे लिए और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। जो 2 नंबर लोग हैं, करप्ट लोग हैं, पैदागीर लोग हैं, उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन ये कि जो कराची वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है। पहली खबर ये दे दूं, मैंने 2-3 दिन पहले परसों तरसों बताया था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, क्योंकि वहाँ पर 6 कॉन्ट्रैक्टर्स के 40-50 करोड़ रुपए के वो नादहिंदा थे, और वहाँ जो अफसरान हैं वो फाइलों में जब तक वज़न नहीं हो वो आगे नहीं बढ़ती थी, वो रुक जाती थी। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के, और 1 महीने की पेमेंट तो वैसे ही रोकते हैं, तो 2-3 महीने बाद पेमेंट होती है उनको, तो वो भी सिलसिला रुक गया था। और 40-50 करोड़ रुपये जो है कॉन्ट्रैक्टरों की चीखें निकल गई, इसलिए कि ज़ाहिर है वो लोडर है, लेबर है, डीज़ल है, ये सारी चीज़ें हैं, खाना पीना है, तो ख़ुद उनकी अपनी फैमिलीज़ है, तो वो परेशान होते होंगे। तो उन्होंने भी हड़ताल कर दी थी, और उस हड़ताल का एमडी सिंध हुकूमत ने भी नोटिस लिया, एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने नोटिस लिया, कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग हुई, और फिर उनसे मामला तय हुए कि नहीं हम आपका काम करते हैं, इसलिए कि शहर में जितने कलेक्शन पॉइंट है वो भरे हुए हैं। मैं आज भी गया था, मैंने फुटेज जानबूझ के नहीं बनाई, इसलिए कि अच्छी खबर आ गई थी तो फुटेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब अच्छा काम हो रहा है तो फिर उसमें मैंगनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है दूध में, जब अच्छा काम हो रहा है तो वो कलेक्शन पॉइंट भरे हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों, ईस्ट के हों, साउथ के हों, मलिर के हों, तो कलेक्शन पॉइंट भरे हुए हैं। और कल रात से बाकायदा कामों का आगाज़ कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे, और अब वो उसको स्ट्रीमलाइन कर, उसमें टाइम तो लगेगा ना, 2 दिन का कचरा है और जमा है कलेक्शन पॉइंटों पे, जो डीएमसी ला के डाल रही थी कलेक्शन पॉइंटों पर, तो अब उसको ज़ाहिर ठिकाना तो इन्होंने लगाना है कॉन्ट्रैक्टर्स ने। तो वो मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन और इनको देना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि इसको ज़ीरो कर दें। जैसे बीच में शहर साफ़ हो गया था, कलेक्शन पॉइंट साफ़ हो गए थे, तो उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर इसको 2 दिन में ज़ीरो कर देंगे, और फिर कचरा जो है 10-12 हज़ार टन, 8 हज़ार टन, 8 और 12 हज़ार टन जाम छाकरों पे पहुंचेगा, और 4 से 5 हज़ार टन गोंद पास पे डंपिंग ग्राउंड पहुंचना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जो मैंने आपको बताया था वो मसला हल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर्स मुतमईन हैं, और जो इतलात मेरे पास हैं, और उनकी पेमेंट की अदायगियाँ भी मेरा ख्याल है 2-4-5 दिन में शुरू हो जाएंगी। फाइलें, लेकिन वो करप्ट अफसरान, जो पैदागीर अफसरान है, हो सकता है बाज़ आए नहीं आए, मुझे नहीं मालूम। एमडी को चाहिए वो नोटिस लें कि बगैर वज़न के फ़ाइल क्यों नहीं चलती, तो ज़रा नोटिस लें। बहरहाल अब आओ बुरी खबर पे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, और बहुत अच्छी खबर है, कम से कम उनके लिए जिनके ऊपर मज़ालिम तोड़े गए, जुल्म तोड़े गए, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो दामन उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे थे और दे रही थीं मेरी काबिल एहतराम असातिज़ा, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। आंटी, समझते हो ना आंटी, जब चचा बोलता हूँ तो समझ जाते हो। वसीम अख्तर, मेयर कराची, आंटी बोले तो करप्शन, तो आंटी करप्शन इस वक्त फुल मेल बनी हुई है ना, मर्द भी नहीं बल्कि लॉइन, शेर, चीता, हाथी, बहुत ख़तरनाक बनी हुई है। बड़ी मूड बड़ा ख़राब चल रहा है उनका, और बहुत टाइट चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा एंटी करप्शन जो है वो किसी की नहीं सुन रही, और अमली कामों पर पूरा फोकस की हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना आंटी है छोड़ दो कुछ नहीं करेगी, आज मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त होमवर्क किया हुआ है, और उनके अफसर, सलाम है उनको कि वो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे, और इंतहाई यानी जो उनको रोल अदा करना चाहिए था कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए, वो अब अदा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। इतलात ये है कि हमारे जो बल्दियाती चेयरमैन हैं अब वो आ गए हैं रेडार पर एंटी करप्शन के, और मुकम्मल तरीके से आ गए, और उनका एहतसाब होने जा रहा है, और फाइलें मुकम्मल है, रिकॉर्ड मुकम्मल है। एक आध चेयरमैन ऐसा है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि शायद वो बच रहा है, अभी तक बच रहा है।
हाँ बच रहा है, ये मैं कह रहा हूँ जो मेरी इतलात है। और आपको पता है मेरी इतलात, खैर वो जो है बचने जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी महफूज हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो फुल रडार पे हैं, उनके पास मवाद भी है, होमवर्क मुकम्मल है। अब वो खेलेंगे वही ड्रामेबाजी के, आएंगे रिकॉर्ड दो। अच्छा ये लोग भागते, भागो नहीं, वो गिरफ्तार नहीं करते, वो रिकॉर्ड मांगते। यार आप लोग परेशान हो जाते हो, दफ्तर छोड़ के भागते हो। वो वेस्ट में छापा पड़ा था। अच्छा ये एंटी करप्शन वाले भी, यार तुम लोग भी इस गेट से आते हो, मेन गेट से वेस्ट में घुसे थे, वो पीछे मस्जिद वाले गेट से भाग जाते हैं, जहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं ना, वहाँ एक छोटा गेट है, वहाँ से भागते हैं। पहले जब नैब आई थी वहाँ से अकाउंट ऑफिसर भागे थे, हाँ, तो गाड़ी छोड़ के वहाँ से रिक्शे में बैठ के भाग गए थे, उस गेट से निकल के रिक्शे में बैठे और रेस हो गए थे। बाद में नैब ने ताले वाले तोड़ के रिकॉर्ड उठा लिया था, रिजल्ट ये था। 23 जुलाई को दोबारा नैब ने सामान मंगाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, एंटी करप्शन चली गई। तो एंटी करप्शन ने वहाँ से अभी रिकॉर्ड उठा लिया है, वो उसको कर रहे हैं मुकम्मल। और वहाँ पे भी बड़ा गड़बड़ घोटाला है, ऊपर मस्जिद है, नीचे सट्टे का कारोबार है, और पेट्रोल डीजल हो, कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी हो, मशीनरी हो, ये जो आपके अख्तियार नहीं है उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ बहुत हैं। अफसरान वहाँ जो है पैदा वहीं हुए, वहीं पे 17, 18, 19 और आज भी वहीं पे वो मर के ही जाएंगे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही नहीं होती। सदाबहार हैं, वहीं पड़े में 4-4, 5-5 साल से, 10-10 साल से। वेस्ट की क्वालिटी ये बल्दिया गरबी की, वहाँ से अफसरान हिले ही नहीं ना, मत हिलो, अब फंस रहे हो तो फंसोगे। अच्छा अफसरान भी सियाड़े, मैंने कहा ना पहली दफ़ा सरकारी अफसरान ने कहा है कि हम हथकड़ी क्यों पहने, क्योंकि हम 25 साल में इतना नहीं कमाते जितना ये मुंतखब लोग जो है 3-4 सालों में कमाते हैं। सल्तनत बल्दिया कौरंगी है, वहाँ तो हाल ये हो गया था, जो मोटरसाइकिल के लायक नहीं था, साइकिल का था, वो बस छलांगे मारने लगे, गुलाटियाँ, चिड़ियाघर का हमारे जो बनमानस और बंदर हैं वो भी यूँ शुद्ध बैठे हुए। यार ये हमारा काम तो ये लोग कर रहे हैं। सांप पहले ही सुस्त बैठा हुआ है, मेरे एक प्रोग्राम में दिखाया था ना, मेरे पीछे सांप थे, कैसे सुस्त मरा हुआ पड़ा था, बोल रहा है यार इंसान को मार रहा है, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, अल्लाह तूने मुझे क्यों बनाया था। अब ये बंदर और बनमानस कह रहे यार हमारा काम ही ख़त्म हो गया। अब चिड़ियाघर में लोग आते हैं, देखते ही नहीं हमको, बोलते हैं कि गुलाटी ही नहीं खा रहा है, हम गुलाटी क्या करें, बाहर देखो ना कितनी गुलाटियाँ खा रहे हैं। सल्तनत बल्दिया कौरंगी में वो हशर हुआ असातिज़ा का, बिल्कुल मोदी सरकार वाला कश्मीर वाला हाल था, कश्मीर वाला हाल था। असातिज़ा अपने हुकूक़ को मांग रही थी और उनको जो है वो असले के ज़ोर पे और वैसे जबरी तौर पर धकेला जा रहा था। फोटो चलाओ यार, फोटो चलाओ, दोबारा चलाओ, अब तो जिए शाह करो, अब तो दौर ही आ रहा है ऐसा। 90% काम रेंजर्स ने कर दिया था, अमन कायम कर दिया था, 10% ये नैब और एंटी करप्शन कर देंगी और कराची बिल्कुल पुरअमन हो जाएगा। लूटवा मारी, खाचे बाजी, पैदागिरी इंशाल्लाह ख़त्म होने जा रही है। तो वो देखो, तस्वीर देख लो कैसे धकेल ले, ये वोटर सपोर्टर सब कुछ है, ठीक है। माए बहनें जो कवाली की जाती है खड़े होकर माइकों पे, ये वो है जिनका असातिज़ा का एहतराम किस तरह हो रहा था, मोदी सरकार कर रही थी। और इस बुरी तरह टीचरों को मखलूज़ात बकी जा रही थी, इनके साथ क्या क्या हुआ। ये तो एक फुटेज है, दूसरी भी है जो पहले मुजाहरा करने आई थी, जिनको बसों में रोका गया था, वो भी है मेरे पास, सब संभाल के रखा हुआ आने वाले वक्तों के लिए। तो वो ये देखो क्या हो रहा था कौरंगी में। बल्दिया कौरंगी देने को तैयार नहीं थी, बोलती थी फंड नहीं है। अबे जब फंड नहीं है और मैं चीख रहा था काबिल एहतराम असातिज़ा को टाइम स्केल दे दो, जो हमारी रिटायर हो गई हैं असातिज़ा, मारी फिर रही थी इलाज के लिए, उनको दे दो, तो मैं जहर लग रहा था, तुम लोगों को जहर लग रहा था। अभी बता दो, ताकत नहीं है तुम में, जहर लग रहा था यार। वो फोटेज चलाओ, वो मैंने एक चैनल पे था तो वहाँ प्रोग्राम किया था, असातिज़ा किस तरह रो रही थी जो रिटायर हो गई हैं, वो उनकी आवाज़ें छोड़ दो। वो चैनल का लोगो जाता है तो जाने देना, काट सकते हो तो काट देना, जाना है तो जाने दो यार। वो अच्छे लोग थे, जिस चैनल में था वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, अगर जाने देना माइक, अगर जा रहा हो लोगो आ रहा हो तो आने देना, वो अच्छे लोग थे। उन्होंने मुझे नहीं निकाला ना, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट थी मेरी, और रिस्पेक्ट आज भी करते। खैर वो लोगो जा रहा हो, जाने देना, जिस चैनल पे मैं काम कर रहा था। लगाओ सुनाओ। परेशानी ये कि 2015 में हम रिटायर हुए, 2015 से लेके आज 2018 आ गया, अभी तक ना हमें LPR ना पेंशन कोई नहीं, और सिर्फ हमें एक वो दिया जाता है दिलासा कि आपका हो जाएगा। DMC वाले कहते हैं KMC वाले देंगे, KMC वाले कहते हैं DMC वाले। अब आप ये बताएं, इन दोनों की जंग है तो हम पीस रहे हैं ना, तो हमें कौन देगा पैसा।
हमें तो हमें हक हलाल की हमने ड्यूटियां दी हैं। ये बताएं अब हम यानी बिस्तरों पे पड़ गए। मेरी एक साथी कुलीग है कैसा सदीकी, वो व्हील चेयर पे पड़ी हुई है, दूसरी है वो आईसीयू में पड़ी हुई है। मैं पाँव से माजूर हूँ, 2 दफ़ा पैरालाइज हो चुका है मुझे, दवाओं के पैसे नहीं। अब ये बताएं हमारे घर के चिराग किस तरह चलेंगे कि अभी तक कोई सहारा नहीं हमारा, कहाँ जाए हम? ये बताएं। यही कह दिया जाता है कि नहीं आप बस इत्मीनान रखें, हो जाएगा हो जाएगा। जब ये आज मालूमात करते 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 यहाँ तक पहुँचे तो उदारा आप लोगों से इल्तिजा है कि बस हमारे बकाया जाता बस हमें दे, हमारी पेंशन कर दें, कम से कम हमारी दवाओं का तो एक सहारा बन सके कि हम दवाएं तो खा लें जो हम अपनी ज़िंदगी जी लें। नहीं तो फिर ये वाकई जिस तरह कैसर सदीकी ने कहा है कि हम खुदकशी कर लेंगे, तो वाकई हम सब मिल करके ऑफिस के सामने खुदकशी करेंगे ताकि एक ये मिसाल हो कि वाकई हमारे अफसरान बैठे हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं और हमें किस तरह परेशान हाल पे छोड़ा हुआ है। बस यही कह सकती हूँ और कि हमारे वाजुबात जल्द से जल्द हमें दिलवा दें, हमारा पेंशन का सहारा बनवा दें। 2.5 साल हो गए, ये 2014 में थी, इनका अभी तक नहीं हुआ। देखें और देखे 2014 से मैं हर जगह गई हूँ, 2014 से मैं रिटायर हूँ और हर अफसर के पास गई हूँ, हत्ता के नुस्खे अल्लाह के साथ भी गई हूँ, पास गई हूँ। वहाँ भी मैंने अपना दर्ज कराया कि सर मुझे खुदा के लिए मेरा साथ दो, मुझे मेरे बकायात मिल जाए। मैं फाकों पे आ गई हूँ, बताए कौन कर्ज देगा हमें तो कोई कर्ज भी नहीं देता। अब एक ही है कि हम खुदकशी कर ले ताकि लोगों को खुद तो खुदा का खौफ आ जाए। हमारी जान लेके किसी और का भला तो कर ही देंगे, हम तो चले ही जाएंगे। दवाई जाओ, ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता है सर, हर वक्त ब्लड प्रेशर की। अभी भी मेरे पास दवाई है मेरे पास, ये देखे दवाइयाँ खाते हैं तो चलते, कहाँ जाए? ये देख हम प्राइवेट तो दिखा भी नहीं सकते ना, हमारे पास पैसे आए इतने। ये देखें गवर्नमेंट अस्पताल से कहाँ जाए और क्या करें हम? ये दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर मेरा 180 190 रहता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं एडमिट हो जाओ, मैं कहाँ से हो जाऊँ? मैं अफोर्ड नहीं कर सकती सर, आपसे इल्तिजा है अल्लाह के नाम से हमारा हल करवा दे मसला। हम बहुत परेशान है सर। अस्पतालों से ये दवाई ला रहे हैं, इसका आपकी दवाई नहीं मिल रही? जी हाँ, दवाएं क्या करें? गवर्नमेंट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, जब जाके ये दवाई मिल रही कहाँ से खरीदें? अब ये देखें किराए के लिए नहीं, यानी उधार लेकर निकले, जब जाके निकलें कि किसी तरह पैदल पैदल किस तरह नहीं चल सकते। रिक्शा का किराया हम कहाँ से दें, कहाँ से अदा करें? हम बच्चों की हमारी वो प्राइवेट जॉब, यहाँ कोई नहीं जॉब मिलती हमारी जगह, कोई कोटा नहीं हमारे बच्चों का, तो कम से कम हमारे वाजिबात तो हमें दे दें ना। कोटा दे हमारे तो हमें वाजिबात दे, वो भी नहीं दे रहे। हम कब कह रहे हैं कि हमें सन कोटा दो, हमारे वाजिबात तो हमें दिला दो। पता नहीं इनको किसका है, ये कैसे है? डीएमसी पे के पास जाओ, केएमसी वाले कहते हैं कि डीएमसी कहते हैं केएमसी, बता दे हम कहाँ जाए? हमारा अपॉइंटमेंट तो केएमसी में हुआ ना, केएमसी वालों पे है हमारा तो वाजिबात। हमने इतने साल सर्विस की, 85 से मैं हूँ। ये देखें हमारा कार्ड डीएमसी का हमारा मौजूद है, जो डीएमसी और केएमसी की ये जंग लड़ रहे हैं, ये हमारा ये कार्ड किसका है? ये देखिए आप, अब जो भी दे हमें तो पैसे अपने वाजिबात चाहिए। ये देखिए ये किसका है? ये कार्ड देखिए, जिस वक्त हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है ये हमारा कार्ड है। ये देखें उस वक्त मैं टीचर थी और मैं एचएम बन करके, और इतनी अच्छी एचएम कि आप मेरे रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं मेरे ऑफिस से कि कितनी अच्छी एचएम और कितना अच्छा स्कूल छोड़कर आई हूँ मैं। मेरा एलिमेंट्री स्कूल था कोरंगी में, खड्डी स्टॉप पर। आपका कौन सा स्कूल था? मेरा वाई एरिया में। और जी मैं भी गवर्नमेंट टीचर। जी पहले मैं प्यून के उस पे आई थी, फिर उसके बाद मैंने मेहनत की तो मैं टीचर बनी। सुना आपने? ये थी जुल्म की दास्तान सल्तनत बल्दिया हाई कोरंगी में, जहाँ पे टीचरों के साथ ये सलूक चवा कर गए और कहते जी पैसे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, और माल खाचे सब चल रहे थे, पैदागिरी फुल चल रही थी। अभी मैं नहीं बता रहा कि 15 साल के लिए एक पार्क दे दिया, जा रहे हो रुखसती है, 15 साल के पार्क दे दिया, 3.5 नंबर वाला दिया, कौन सा दिया? अभी फाइल मंगाई है मैंने। 15 साल के लिए दे दिया। तुम्हारी क्यों दे दिया भाई? जो आने वाले हैं वो क्या शिकारपुर से आए, टंडो आदम से, सीधा मीरपुर बटोरों से आए क्या?
दे दिया 15 साल के लिए, जो बाकी आए वो कैंसिल कर देंगे, जो ठेकेदार है मरेगा। तो उसके बाद टीचरों की आपने हाय हाय बुकार सुन ली, पैसे नहीं है जी हम नहीं दे सकते। जब नैब एंटी करप्शन ने अपने शिकंजे को टाइट करना शुरू किया और जब आखिरी दौर में जब आदमी मर रहा होता है ना, फिर सांसें उखड़ रही होती है, तो उसको पुराने गुनाह याद आ रहा होते हैं, काश ज़िंदगी और मिल जाए, मैं अच्छे काम कर लूँ। तो हुआ ये, बढ़ी हुई तनख्वाह दे दी, 1 साल की तो पी गए, फिर दे दी। कहाँ से दे दी? सिंध गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? रिकवरी तो आ रही थी ना, रोड कटिंग की मद में भी आ रही थी, जनरेटर से भी आ रही थी, दूसरी चीज़ों से भी आ रही थी। गाड़ियाँ कितनी है, पेट्रोल डीजल के बिल कितने बन रहे थे, चलो वो छोड़ दो, वो तो जिनका काम है वो जाने। तो पैसे तो आ रहे थे ना, जो बड़ी हुई तनख्वाह देना शुरू कर दी है। सिंध गवर्नमेंट ने तो टका नहीं दिया, वो तो इतने सियाणे के लानत भी नहीं भेज रहे, इतने सियाणे की, इसलिए वो गेम इतना प्यारा बनाए हुए हैं। अभी बताता हूँ, बहुत प्यारा गेम बनाए हुए हैं। तो उन्होंने, आपने बड़ी तनख्वाह, वहाँ से बड़ी तनख्वाह मिल गई, टीचरों को टाइम स्केल नहीं दिया, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं पैसों में टाइम स्केल भी मिलेगा, दिलवाऊंगा, ठीक है। जो साइकिल पे नहीं थे, मोटरसाइकिल पे नहीं थे, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो लाडी कोरंगी, मलिर, शाह फैसल वालों, लानत हो तुम पर, देखो हम कैसे मज़े से घूम रहे हैं बड़ी वाली गाड़ी में। आपके वोटर सपोर्टर यूँ देख रहे थे, हैं हमारी गलियाँ तबाह हाल हैं। अभी आता हूँ कहानी पे। और कूड़े करकट के अंबार लगे, अलाइशें 10 दिन तक पड़ी रही, बहरिया वालों ने आग उठाई, इन्होंने तो उठाई नहीं, पेट्रोल डीजल के बिल बन रहे थे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? न पार्क है, न सफाई सुथराई है, कूड़े करकट में हम मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, वबाई अमराज से मर रहे हैं, और ये गाड़ियों में घूम रहे हैं हमारी टैक्सों की कमाई से, और मज़े से शीशा उतार के, और मलेशिया। जी हाँ भरवाइए, फरमाइए। ओ भाई, तुम ये बना के फेसबुक पे लोड करते हो, दूसरे उठा के सेव करके रखते हैं। ये मलेशिया बहुत मरवाएंगे, इसलिए कि मलेशिया भी बन गए ना यार, मलेशिया भी बन गए। तो फेसबुक ऐसी आसान चीज़ नहीं कि उस पर कोई चीज़ डालो, 7-8 इदारे हैं उसमें से पिक करते हैं, लाओ कल काम आएगा, लाओ कल काम आएगा। अजीज़ आरिफ भी उठाता है, लाओ कल काम आएगा, हम भी जमा करते हैं। जब मैं जैसा छोटा आदमी 1.5 फुट का आदमी कर रहा है, तो वो बड़े आदमी 8-8 फुट के 10-10 फुट के लोग जो हैं वो कैसे कर रहे होंगे? देखिए, तुम लोग की तो अकल ही यहाँ नहीं है। माल 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 गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गाना ऐसे ही नहीं शायर ने लिख दिया था, इसकी थ्योरी पे तो जाओ, गोलमाल है, मरवाता है। तो दे दे सल्तनत बल्दिया करेंगी, बुरा हाल है। नए पन्ने तैयार हो रहे हैं, पुराने पन्ने उनके पास पड़े हुए हैं, जब वो टैली करेंगे ना ये क्या हो गया? अफसरान सियाणे थे, 8 महीने 9 महीने से होमवर्क कर रहे हैं, मैं सिग्नल देते आ रहा था, 8-9 महीने से होमवर्क कर रहे थे, उन्होंने जेशा कर दिया, कमाल का काम किया अफसरान ने। अब आप सुनो, कल एक इजलास हुआ था कौंसल का, रियासत मुत्तहिदा हाय बल्दिया कोरंगी में। कौंसल ऑफिसर और दूसरे बुला रहे हैं इजलास की सदारत करने, कोई नहीं आ रहा। आ जाओ भाई, नहीं आ जाओ, नहीं आए। आखिर में कौंसल के लोग फट पड़े, बोलो नहीं, बताऊं? कौंसल के लोग फट पड़े, बताऊं? नहीं दिखा रहा, सेव करके रख रहा हूं आने वाले वक्त के लिए, अभी तो काम आएगा ना। कौंसल के लोग फट पड़े, बजट बुक देते नहीं हो, हम हाथ खड़े करने के लिए रह गए। ये अल्फाज, और भी अल्फाज आए, नहीं बता रहा, चलो नहीं बता रहा, इज्जत रखता हूँ, नहीं बता रहा, वो काम की चीज़ें रोक के रखता हूँ ना। ये तो मुंह से निकल गया कौंसल का इजलास कल वाला, वहाँ बहुत सारी बातें हुई थी। अब जब घर में आग लगना शुरू हो जाए तो समझ लो इलाकों में कैसी आग लग रही होगी। शाह फैसल, बल्दिया, अपना लांडी, कोरंगी, मलिर के लोग कैसे तपे हुए होंगे। 2 महीने कैंडिडेट के लिए इजलास हुआ था, याद है? नहीं बताता ज़बान से क्या हुआ था उस इजलास में, क्या क्या बात हुई थी, नहीं बताता। अब घेरा तंग हो चुका है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। तुम्हारी रुखसती सर पर है, ये महीना आखिरी है अखलाकी तौर पर। 5 दिसंबर को आउट, इलेक्शन हुए थे 2015 में। कुछ बेअकल कह रहे हैं कि हमें जून तक तो रख दो, अगस्त में हम आए थे तो बजट हम दे के जाए। कुछ कह रहे हैं कि बजट दे के जाएंगे। 100 बिस्मिल्लाह।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सियानी जमात है, हालांकि वज़ीर इत्तलात और मेहनत सिंध सईद गनी ने कल कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए ताकि बेड़ा गर्क जो कर दिया है इनसे निजात हो, असल नुमाइंदे आएँ। ये कल कहा है, हो सकता है नवंबर में फारिग कर दे। अगर नहीं कर रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग जो हवा में रह रहे हैं वो सुन लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्लान बी के तहत आपको 6 महीने और दे देंगे जून तक, और उस जून तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंटी करप्शन को एक मौका मिल जाएगा कि आप इस महीने नहीं जाओ ताकि आप पे गिरफ्त कर सके और गिरफ्तारियां कर सके, और अगर आप आगे तक रहोगे तो एंटी करप्शन और एप्री करप्शन तो होगी। उस 3 महीने में रिज़ल्ट बाहर आने शुरू तो होंगे। मासेस में आप क्या जवाब दोगे? गली महलों की सतह पर आपके एमपी अभी भी नहीं जा रहे कि हमारे चेयरमैनों ने कुछ किया नहीं। काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन परेशान हैं। तो अब होगा क्या, ये सोचो कि प्लान बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जून 2020 तक अगर आपको रोक लेता है तो वो हलवा नहीं होगा, हलवा नहीं होगा, बहुत ख़तरनाक होगा। इदारों की तरफ से भी ख़तरनाक होगा, मासेस की तरफ से भी, कराची वालों की तरफ से भी ख़तरनाक होगा। जहां 3 साल में इतना इमेज ख़राब नहीं हुआ था, उस 6 महीने में मलिया मेट हो जाएगा। और इधर से पीएसपी उठेगी, इधर से जमात इस्लामी उठेगी, इधर से पीएस पार्टी चूरन बेच रही होगी, इधर से कोई चटनी लेके आ रहा होगा, पीटीआई वाले डफली लेके आ रहे होंगे। बहुत मज़ा आएगा। अगर नवंबर के एंड तक नहीं गए और जून तक रह गए तो फिर मीडिया वालों के लिए खेलने का सामान ही सामान है, सामान ही सामान है। 3 साल में जो किया है, जो बोया था, वो फसल कटने का वक्त आ गया है। फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लान बी बहुत ख़तरनाक है। अगर सईद गनी के मुताबिक कि इनको जल्द फारिग किया जाए और नवंबर को अगर कर देते हैं, ऑफिशियली जो 5 दिसंबर को इलेक्शन हुए थे 2015 को, तो समझ लो कि बचने के थोड़े बहुत इज्जत बचाने का चांस है और नई कैंपेन शुरू करने में मौके मिल जाएंगे। लेकिन अगर जून तक रह गए तो पीएस पार्टी भी सुला देगी, पीटीआई भी सुलाएगी, जमात इस्लामी भी सुलाएगी, फिर रह क्या जाएगा? आधा वर्ष।